कि संजय सिंह जैसे ही तिहाड़ जेल से बाहर निकले, पहले कार्यकर्ताओं से थोड़ी सी बातचीत की उन्होंने, फिर सुनीता केजरीवाल अरविंद केजरीवाल की पत्नी से मिलने पहुंचे। क्या हुआ आम आदमी पार्टी में, दिन भर आपको दिखाते हैं रिपोर्ट में। दारू घोटाले का जाल, किंग पिंग केजरीवाल, दिल्ली के सरकार घोटाले के डायरेक्टर, जमानत पर सवाल, बाहर आएंगे केजरीवाल। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर बुधवार को हाई कोर्ट में लंबी जिरह हुई। 5 घंटे की बहस के बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। लेकिन इस सब के बीच एक सवाल फिर वही खड़ा है कि क्या अरविंद केजरीवाल को राहत मिलेगी या फिर उनकी मुश्किलें यूं ही जारी रहेंगी। दरअसल अरविंद केजरीवाल ने कथित दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। केजरीवाल की तरफ से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी और एडवोकेट विक्रम चौधरी, तो ईडी की ओर से एएसजी एसपी राजू ने पैरवी की। आइए जानते हैं कि दिल्ली हाई कोर्ट में दोनों के ही वकीलों ने क्या-क्या दलीलें पेश की। दरअसल कोर्ट में केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील दी कि केजरीवाल को चुनाव से रोकने की कोशिश है, आपको तोड़ने की कोशिश है। केजरीवाल के खिलाफ कोई सबूत नहीं है, गिरफ्तारी की टाइमिंग बेहद अहम है, समय का मुद्दा बहुत गंभीर है, ऐसे समय पार्टी नष्ट हो सकती है, गिरफ्तारी के लिए कोई आधार नहीं है, इस मामले में जल्दबाजी की क्या जरूरत है, पहले और आखिरी समन में समय का काफी अंतर है। वहीं ईडी की तरफ से पैरवी कर रहे एएसजी एसपी राजू ने भी सख्त दलीलें हाई कोर्ट में पेश की। ईडी के वकील ने कहा कि केजरीवाल की याचिका खारिज होनी चाहिए। केजरीवाल का दो तरफा खेल नहीं चलेगा। पहले कहते हैं कि रिमांड से दिक्कत नहीं, दूसरी तरफ रिमांड को चुनौती देते हैं। केजरीवाल के खिलाफ जांच जारी है। ईडी ने कहा पीएमएलए से बचने की कोशिश है। याचिका की आड़ में जमानत अर्जी लगाई गई है। मनी लॉन्ड्रिंग का अपराध हुआ है। मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर कोई संदेह नहीं है। आरोपियों ने भी इसे स्वीकार किया है। हम अंधेरे में तीर नहीं चला रहे। व्हाट्सएप चैट हवाला ऑपरेटर्स के बयान है। इनकम टैक्स का डेटा भी है। मनी ट्रेल भी नहीं मिला है। मनी ट्रेल तो मिला है। It's not a U-turn. I'll tell you afterwards what the strategy was. As defined under the PMLA Act. PMLA Act में कंपनी की जो डेफिनेशन है, इट्स अ वाइड डेफिनेशन. It also includes association of persons, individuals. आम आदमी पार्टी is an association of individuals. वहीं इसी बीच आम आदमी पार्टी ने केजरीवाल को लेकर बड़ा दावा किया है। तिहाड़ में केजरीवाल की तबीयत बिगड़ने का दावा किया गया है। दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने कहा कि केजरीवाल का वजन 4.5 किलो घट गया है। गिरफ्तारी के बाद पिछले 12 दिनों में वजन 4.5 किलो कम हुआ है। 21 मार्च ईडी कस्टडी के दौरान उनका वजन 69 किलो 500 ग्राम था। आतिशी ने कहा कि केजरीवाल गंभीर डायबिटिक हैं। बीजेपी जेल में डालकर उनके स्वास्थ्य को खतरे में डाल रही है। अरविंद केजरीवाल जी का पिछले 12 दिन में 4.5 किलो वजन घट गया है। इतना ज्यादा वजन घटना कई प्रकार की कॉम्प्लिकेशंस पैदा कर सकता है। भारतीय जनता पार्टी ने झूठे केस लगाकर अरविंद केजरीवाल को जेल में डाल दिया है, जहां आज उनके स्वास्थ्य को खतरा हो रहा है। इधर 6 महीने से दिल्ली शराब घोटाला मामले में तिहाड़ जेल में बंद आप सांसद संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली, तो बुधवार को संजय सिंह को जेल से रिहा कर दिया गया। आप नेता संजय सिंह जेल से बाहर आ गए हैं। संजय सिंह की रिहाई पर उनके समर्थकों ने उनका जोरदार स्वागत किया। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन को इन जेल की सलाखों के पीछे रखा गया है। मुझे पूरा भरोसा है कि जेल के ताले टूटेंगे और जिसके बाद आम आदमी पार्टी का कहना है
कि जैसे संजय सिंह बाहर आ गए वैसे मुख्यमंत्री केजरीवाल और बाकी नेता भी बाहर आ जाएंगे। आम आदमी पार्टी बीजेपी पर षड्यंत्र का आरोप लगा रही है तो बीजेपी कह रही है अभी तो बेल मिली है, अपराध मुक्त नहीं हुए हैं। हमारे सभी नेताओं को और इसी तरह के षड्यंत्र करके दिल्ली के मुख्यमंत्री को भी जेल में बंद कर दिया। संजय सिंह जी की जो जमानत मिली है उसने भारतीय जनता पार्टी के इस सारे षड्यंत्र का पर्दाफाश किया है। धोखाधड़ी, जालसाजी एवं भ्रष्टाचार में बेल मिली है। बैंड बाजा मिठाई ढोल बजा रहे हैं, अपराध मुक्त नहीं हुए। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह बाहर आ गए हैं। आप कह रही है बाकी भी जल्द आएंगे, लेकिन बीजेपी कह रही है जमानत मिली है, अपराध मुक्त नहीं हुए हैं। केजरीवाल की जमानत का ईडी सख्त विरोध कर रही है। इधर आपके वकील भी जोरदार दलीलें दे रहे हैं। अब देखना यही है कि केजरीवाल को बेल मिलती है या फिर वो जेल में ही रहेंगे। साथ ही ये भी कि तिहाड़ से केजरीवाल कितने दिन दिल्ली की सरकार चलाएंगे और अगर सीएम की कुर्सी पर कोई दूसरा बैठता है तो फिर आपसे वो चेहरा कौन होगा। क्या हमारी माताएं बहनें जब मजदूरी करती हैं उनके पास बस का किराया नहीं होता। एक ऑटो वाले की बेटी जो कॉलेज जाती है उसके पास बस का किराया नहीं होता। उनका गुनाह यह है कि अरविंद केजरीवाल कहते हैं हमारी बेटियों को, हमारी माताओं को बस की यात्रा के लिए 1 रुपए नहीं देना पड़ेगा। तुम हिंदुस्तान की सबसे बेहतरीन सरकार अरविंद केजरीवाल की सरकार को गिराना चाहते हो, तोड़ना चाहते हो, हमारे विधायकों को डराना चाहते हो। आतिशी को गिरफ्तार करोगे, सौरभ भारद्वाज को गिरफ्तार करोगे, दुर्गेश पाठक को गिरफ्तार करोगे, राघव चड्ढा को गिरफ्तार करोगे, हमारे विधायकों के घर पे छापेमारी करोगे, इनकम टैक्स का छापा गुलाब सिंह पे, कैलाश गहलोत से 4.5 घंटे पूछताछ। तानाशाही मचा रखी है इस देश के अंदर, तानाशाही मचा रखी है, तानाशाही मचा रखी है। मैं कहना चाहता हूं 6 महीने जेल में रह के आया हूं, 6 महीने जेल में रह के आया हूं। नरेंद्र मोदी जी कान खोलकर सुन लो, आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, आम आदमी पार्टी का एक एक नेता, आम आदमी पार्टी का एक एक मंत्री और विधायक अपने नेता अरविंद केजरीवाल के साथ खड़ा है, अरविंद केजरीवाल के साथ खड़ा है।